आज हम लोग शुरू करेंगे हम लोग का एक्सरसाइज प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस एक्सरसाइज का नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि इस पूरा एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन के बारे में और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। अब आपका मन में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। तो चलिए इसको समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बल्ब में या तो ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है और क्या निकालता है, तो लाइट निकालता है। तो ले करके क्या कर रहा है, अपने में थोड़ी ना रख रहा है, क्या कर रहा है, उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप कैसे बताइएगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो आप बल्ब वाला एग्जाम्पल से उनको समझा दीजिएगा। ठीक है। और वही चीज को देखिए यहाँ पर लिख करके रखे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। मतलब अगर लाइट नहीं रहता तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर रूम में पूरी तरह से अंधेरा है तो रूम का कोई भी वस्तु आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही रूम में लाइट जला दीजिएगा तो क्या हो जाता है, रूम का हर एक वस्तु दिखाई देता है। अब वो कैसे दिखाई देता है उसको चलिए समझते हैं। जैसे आप बल्ब को ऑन कीजिएगा तो बल्ब से जो लाइट है ना सबसे पहले उन वस्तु पे जाके टकराएगा और वहां से टकरा करके हम लोग का आंख में जब पड़ता है तब जाकर के वो वस्तु हम लोग को दिखाई देता है। मतलब वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना उसी के चलते हम लोग को वो वस्तु दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर रूम में लाइट नहीं रहेगा तो ऐसा स्थिति में वस्तु से प्रकाश हम लोग का आंख में नहीं आएगा तो वस्तु दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए इससे आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आपको पूछेगा कि हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन रहेगा आंख, प्रकाश, चश्मा, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा प्रकाश। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका आंख ठीक भी है और रूम में आप खड़ा है और रूम में एक भी लाइट नहीं है तो रूम का कोई भी वस्तु को आप देख नहीं पाइएगा। मतलब ये हुआ कि बिना लाइट हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। लाइट रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा प्रकाश या तो लाइट। समझ में आया? तो ये पहले बात तो समझ में आ गया प्रकाश क्या है और ये हमें किसी वस्तु को देखने में कैसे सहायता करता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण में लिखे हैं क्या कि यह ऊर्जा का एक रूप है। तो कैसे है उसको मैंने अभी बता दिया। अगला है क्या कि प्रकाश सीधी रेखा पर गति करता है। जैसे कि अगर गन से आप ही कीजिएगा, गोली चलाइएगा तो क्या वो सीधे जाएगा, तो उसी प्रकार प्रकाश किसी भी वस्तु से निकलेगा सीधा जाएगा, वो इस तरह से कटिंग मारते हुए नहीं जाता है। समझ में आ गया? तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अब आगे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसका गति करने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए आप लोग जब क्लास 9 पे रहे होंगे तो वहां तरंग के बारे आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें आप पढ़े होंगे क्या, एक यांत्रिक तरंग पढ़े होंगे और एक विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े होंगे। तो यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसका गति के लिए माध्यम का जरूरत पड़ता है। जैसे कि हम लोग का आवाज, ये भी एक यांत्रिक तरंग है। मतलब इसको भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम का आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ रूम में जो हवा है इसको हम हटा दें, यहाँ हटा देंगे ना तो मेरा मुंह से जो आवाज है वो निकल करके रूम में बैठे किसी भी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या हुआ कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का आवश्यकता होता है। लेकिन कुछ तरंग ऐसे होते हैं जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। और वैसे ही तरंग है क्या जी हम लोग का प्रकाश। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका मीनिंग समझ में आ गया। मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह गति करने के लिए किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए तो प्रकाश सूरज से निकलता है और निर्वात से होते हुए पृथ्वी का वायुमंडल में आता है, वायुमंडल से होते हुए हम लोग तक पहुंचता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसमें एक वर्ड आता है निर्वात। निर्वात मतलब क्या, जैसे देखिए अभी मान लीजिए मेरा कैमरा और मेरे बीच में आपको खाली स्थान दिख रहा है, लेकिन रियल में ये खाली स्थान नहीं है, यहाँ पर हवा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर यहाँ हवा भी नहीं रहता तो ये क्या रहता, पूरी तरह खाली रहता
और ऐसे ही जगह को कहते हैं हम लोग निर्वात। अब निर्वात कहाँ मिलेगा? तो अगर आप पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो उसके बाद आपको हवा मिलना बंद हो जाएगा और वही खाली जगह को कहते हैं निर्वात। और वहां पर प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है और उसका मान कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग यह हुआ कि 3 लिखिए और उसमें 8 को जीरो डालिए। 4 5 6 7 8 इकाई हजार लाख करोड़। तो देखिए कितना चलता है? तो 30 करोड़ पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में प्रकाश जो है वो 30 करोड़ मीटर चलता है। मतलब घड़ी का जो सुई एक बार टिक करता है ना, तो उतना समय में प्रकाश जो है वो 30 करोड़ मीटर आगे चल जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा दूरी है। इसको अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 ठो जीरो हटा देंगे, देखो 51,000 लाख। देखिए ये हुआ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर हो जाता है। और आपको मालूम होगा कि अगर इंडिया का ऊपरी वाला भाग का बात करें और इधर नीचे कन्याकुमारी और इधर कश्मीर का बात करें तो इसके बीच में लगभग 3000 किलोमीटर है मात्र। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि प्रकाश जो है वो एक सेकेंड में इससे कई गुना, कितना गुना देखिए तो 100 गुना, देखिए 100 गुना ज्यादा। मतलब कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में जितना भी दूरी है उससे 100 गुना ज्यादा दूरी तय करता है। कितना में? तो एक सेकेंड, मतलब हम लोग का जो घड़ी एक बार टिक किया ना उतना समय में ये कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर जितना जो दूरी है ना उससे 100 गुना ज्यादा दूरी तय करता है। ये बहुत ही स्पीड होता है ना। अभी तक हम लोगों के पास कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा हो। अब आइए आगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होता है। तो इसमें दो चीज है। दृश्य प्रकाश मतलब किसी भी वस्तु से जो प्रकाश निकलता है सभी प्रकाश को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। किसको देख पाएंगे? तो उस प्रकाश को देख पाएंगे जिसका तरंगदैर्घ्य मतलब क्या? तो 9वीं क्लास से हम लोग जानते हैं कि अगर तरंग का फिगर बनाएंगे तो ये जो क्रमांगत जो शीर्ष है ना, या तो ये जो क्रमांगत गर्त है ना, इसके बीच का जो दूरी है इसी को कहते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। और इसका मान कितना होनी चाहिए? तो इसका मान होनी चाहिए 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होनी चाहिए। समझ में आया? वही प्रकाश को देख पाइएगा ना, इससे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को आप देख पाइएगा ना इससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को आप देख पाइएगा, है ना। इसमें एक चीज और आपको जानना है कि ये नैनोमीटर, तो नैनोमीटर जैसे हम लोग अलग अलग वस्तु को मापने के लिए जैसे किलोग्राम का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, है ना, दर्जन का यूज करते हैं, तो उसी तरह से ये दूरी मापने वाला एक मात्रक है नैनोमीटर। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन या तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हम लोग प्रकाश का गुण के बारे में पढ़ रहे थे उस समय देखे थे क्या कि प्रकाश या तो यह सीधी रेखा पर गति करता है, मतलब प्रकाश किसी भी वस्तु से निकलेगा और वह सीधा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन यह देखा गया कि यही प्रकाश अगर वस्तु के किनारों पर पड़े तो वह सीधा नहीं जाता है, वो वस्तु की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है, और इसी घटना का नाम रखा गया प्रकाश का विवर्तन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वस्तु है, ये प्रकाश है, ये वस्तु के किनारे पड़ा तो ये सीधा नहीं गया, ये क्या हुआ? वस्तु की ओर थोड़ा सा मुड़ गया, है ना। यही घटना है प्रकाश का विवर्तन। और इसी को देखिए यहाँ पर लिख करके रखे हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु के किनारे पड़ता है तो वह अपनी पथ से थोड़ा हट जाता है, यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग जितना भी पढ़े उसमें किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछता है कि हमें किसी वस्तु को देखने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन रहेगा प्रकाश, आंख, चश्मा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आंसर क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका आंसर कितना होगा? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर के लिए ये फिगर बना लेना है और इस तरह से आपको लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।